हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये वाला स्नोमैन थीम का जो बॉटल कवर है ये लेकर आई हूँ। बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन कुछ ट्रिक्स के साथ बनाना होता है ताकि इसका परफेक्ट फिटिंग आ सके। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आपको अच्छे से बनाना है तो, क्योंकि बीच में कई जगह पर हमें ध्यान रखना होता है जिससे ये वाले बोतल की जो शेप है वो इंटेक्ट रहे, उसी तरीके से ये सीधे का सीधा ही बने। फ्रेंड्स, ये वाली जो मैंने डोरी बनाई है ये भी एक अलग तरीके से बनाई है। ये देखिए, ये सिंपल चेन नहीं है, तो ये भी मैं अंत में बनाना, इस कवर के ट्यूटोरियल के बाद ये कैसे बनानी है वो भी सिखाने वाली हूँ। तो ये डोरी और ये कवर अगर आपको बनाना सीखना है तो मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखना है बिना स्किप किए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो की शुरुआत हमें मैजिक नोट से करनी है। मैजिक नोट आपको पता ही है, मैंने सिखाया है अगले वीडियो में। ये देखिए, इस तरह से इसे क्रॉस करना है और फिर ये देखिए इस तरीके से हमें ये निकाल लेना है। ठीक है, अब हमें देखिए 1, 2 और 3 चेन लेनी है। ये देखिए 3 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारी मैजिक रिंग है उसमें हम और 14 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 3 चेन को गिनकर हमें टोटल 15 डबल क्रोशेट मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जो दो फंदे 2 बार निकालते हैं उसे हम डबल क्रोशेट बुलाते हैं। ये देखिए, इस तरह से धागा लिया, नीचे से खींचा और ये 2 फंदे और ये 2 फंदे। ठीक है, तो टोटल हमें 14 डबल क्रोशेट प्लस हमारी जो 3 चेन थी उसे गिनकर हमें 15 चाहिए। तो मैं उतना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये पूरा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोर है हमारी मैजिक रिंग का, इसे हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम खींच लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पहली 3 चेन थी उसकी जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें हमें हुक डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है और फिर हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। फिर उसी वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, तो ये जो 3 चेन की ऊपर वाली चेन थी उसमें हमने 3 चेन बनाई और एक डबल क्रोशेट बनाया। ठीक है, मतलब 2 डबल क्रोशेट बन गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे के सारे जो हमारे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए, ये एक, फिर उसी वाले के हेड चेन के ऊपर हमें ये दूसरा बनाना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले पर जाएंगे, उसमें हमने ये पहला बनाया और वही वाले में हम ये दूसरा बनाएंगे। इन शॉर्ट हमें 15 के 15, ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी 15 डबल क्रोशेट की, उसके ऊपर की जो ये लाइन है ये 13 मिलेंगे हमें, क्योंकि हमें हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक रेगुलर बनाना है, दूसरा इंक्रीज़ करना है। तो टोटल 30 डबल क्रोशेट मिलेंगे ये वाले राउंड में। तो चलिए मैं पूरा करके फिर आपसे मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड राउंड भी फिनिश हो चुका है। अब हम थर्ड राउंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाले राउंड को हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो 3 चेन है उसकी सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाकर एंड करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये अगले वाले राउंड में ही मुझे ले लेना चाहिए था, ये जो पूँछ बची है, लेकिन वहाँ पर मैं भूल चुकी थी क्योंकि वीडियो बना रही थी। तो ये देखिए, अब हम इसे इस वाले राउंड में इसके अंदर ले लेंगे। ये देखिए, ये राउंड की शुरुआत हम फिर से 3 चेन के साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम ये देखिए इसको इसमें हम ले लेंगे इस तरह से, ताकि ये अंदर छिप जाएगा। तो नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और उसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम सिर्फ एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर
उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम एक और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये देखिए, ये नेक्स्ट वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये एक और वही वाली में ये दूसरा। ठीक है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमने अगले वाले राउंड में हर एक में इंक्रीज़ किया था, ये वाले राउंड में हम एक में करेंगे, एक में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वही रेगुलर बनाएंगे। ये देखिए, ये पहले हमने सिर्फ 3 चेन बनाई, 3 चेन के ऊपर, उसके अगले वाले में हमने एक उसका रेगुलर बनाया और एक इंक्रीज़ वाला बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने रेगुलर बनाया, फिर उसके नेक्स्ट में हमने रेगुलर के साथ एक इंक्रीज़ किया, मतलब एक को छोड़कर एक में हमें इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से हमें ये पूरा तीसरा राउंड यहाँ तक फिनिश करना है। तो मैं फिनिश कर लूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये तीसरा वाला राउंड भी फिनिश कर लिया है और मैंने पहली वाली ये जो 3 चेन थी उसके ऊपर वाली चेन में स्लिप नॉट से जॉइंट भी कर लिया है। ठीक है। देखिए, ये हमारी पूंछ भी अंदर छिप चुकी है, तो अब सब कुछ अच्छा है। अब देखिए, अब हम यहाँ से जो हमारा बॉटल कवर है उसकी वॉल बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें मुड़ाई लेनी है, तो क्योंकि हमें मुड़ाई लेनी है तो अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। लेकिन क्योंकि बॉटल्स भी अलग अलग साइज़ में मिलती है, कोई चौड़ी होती है, लंबी होती है, तो अगर इतना करने से आपको ये कम लग रहा है, अपनी बोतल के तले के अनुसार अगर आपको लग रहा है कि ये कम है, तो आप 3 चेन बनाकर फिर से ये जो तीसरा वाला राउंड है इसे रिपीट कर सकती है। अगर आपको लगता है कि ये तीसरा वाला राउंड रिपीट करने से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो आप तीसरे वाले राउंड को डबल क्रोशेट से रिपीट करने की जगह पर उसी तरह से सिंगल क्रोशेट से रिपीट करें। यानी बनाने हैं सिंगल क्रोशेट, इंक्रीज़ उसी फॉर्मूले में करना है जैसे हमने ये तीसरे वाले राउंड में किया। तो ये आपके लिए टिप थी। अकॉर्डिंग टू योर बॉटल की साइज़ के अनुसार आप अपने तले के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसे अपनी बॉटल के नाप के हिसाब का बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वॉल शुरू होगा। तो वॉल के लिए हमने ये 3 चेन बना ली है। अब हम हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बुनेंगे। फ्रेंड्स, वॉल की डिज़ाइन में आप बहुत सारा वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। मैंने अपने एडवांस टीचर्स का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक लाक्स फुट करके मल्टी कलर में जो हम बना सकते हैं वो वाली स्टिच बताई है। बहुत ही इजी है। अगर आप कुछ थोड़ी ऊन बची हुई है तो आप मल्टी कलर की बॉटल वो लाख फुट स्टिच से बना सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर स्नोमैन की थीम से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बुनाई बिल्कुल सिंपल रखनी है। बुनाई में हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से वॉल शुरू होती है तो वॉल के अंदर आपको अगर और भी कोई पैटर्न आती है, लाक्स फुट के अलावा भी कई पैटर्न्स होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने सब के अंदर एक एक बुनाई कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक के अंदर 2 बुन लूँ, फिर दो छोड़ के एक के अंदर 2 बुन लूँ। इस तरह से भी हो सकता है। चेक्स की डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये और बहुत सारी वेरिएशन है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अच्छी बॉटल, मतलब अगर आपको बड़ों के लिए बनानी है तो आपको उसी तरह से ये तो बच्चों के लिए बनेगी क्योंकि ये स्नोमैन की थीम है। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हर एक के ऊपर मैं एक ही डबल क्रोशेट बनाने वाली हूँ और इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। तो ये एक लाइन फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइन ने थोड़ी सी मुड़ाई शुरू कर दी है, यानी कि वॉल बननी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने फिर से स्लिप स्टिच से अटैच करके फिर से 3 चेन बना ली है। अब हमें पूरी लंबाई तक, मतलब बीच में हमें कलर चेंज करना है। तो जहाँ तक हमें कलर चेंज नहीं करना है वहाँ तक हमें
यही वाली यानी कि इससे पहले वाली लाइन जो हमने बनाई, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशेट यही हमें रिपीट करनी है। ठीक है, तो कितनी लाइन बनानी है हमें ये मैं आपको आगे थोड़ी सी बुनाई करने के बाद बताती हूँ। तो अभी के लिए बुनाई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही लाइन्स हमें रिपीट करती जानी है। तो मैं थोड़ी बुनाई करने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी लाइन्स बनाई और हमें कब कलर चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वॉल की 4 लाइनें बना ली हैं। फ्रेंड्स मैं अभी और 4 या 5 लाइनें बनेंगी, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कितनी बनेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात ये बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये जहाँ से हम वॉल की शुरुआत करेंगे हमारी वॉल बनाने की, ये देखिए इस तरह से हम हर लाइन की शुरुआत करेंगे, इस तरह से 3 चेन बनाकर, और फिर हर एक में हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो उसको इस तरह से बैक लूप में बनाना है। नॉर्मली हम लोग ये ऊपर वाला जो चेन होती है उसके दोनों लूप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लूप्स इस्तेमाल करने से ये चौड़ा होता जाएगा और इसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी बॉटल के ऊपर। इसलिए हमें यहाँ पर ये ख़ास ध्यान रखना है कि ये देखिए इस तरह से हमें बैक लूप में डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरह से आगे वाला लूप छोड़ देना है और इस तरह से जो ऊपर की चेन का जो बैक वाला लूप होता है उसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशेट बनाना है। तो चलिए मुझे लगता है कि और 4 या 5 लाइनें बनानी होगी। बाद में मुझे एक रिबन के जैसा एक कलर यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे एक अलग कलर से एक लाइन बनानी होगी, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये वॉल की शुरुआत की, वहाँ से मैंने 8 लाइन बुनी है। तो ये बॉटल की लेंथ के हिसाब से ये तकरीबन यहाँ तक आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से कलर चेंज करके सिर्फ एक लाइन बनानी है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं ये वाला रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, अभी ये देखिए यहाँ से हमने ये इस तरह से धागा डाला और अब हम ये जो हमारा नया वाला धागा है उसे इस तरह से यहाँ से खींचेंगे ताकि हम ये नया कलर बुन सके इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने नए रंग को इसमें अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें वही बैक लूप में काम करना है जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये देखिए, ये जो ये वाला धागा है ये हमें काटना नहीं है, क्योंकि हमें ये रेड वाले धागे की सिर्फ एक ही लाइन बनानी है। तो हम ये देखिए इस तरीके से फिर से बैक लूप में ही डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे और पूरी एक लाइन बनाएंगे इसकी, और फिर से हम धागा चेंज कर लेंगे और आगे बुनाई शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये एक लाइन पूरी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बैक लूप में ही हमें काम करना है, ये बात आपको याद रखनी है इस बॉटल के फिटिंग के लिए। बॉटल कवर का फिटिंग तभी अच्छा आएगा अगर हम बैक लूप में वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये लाइन पूरी करके मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर की लाइन हमने फिनिश कर ली है और मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट भी कर लिया है स्लिप स्टिच से। अब हमें देखिए, हम चाहे तो आगे भी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिबन बनानी है जो कि किसी से इससे अटैच होगी। तो हम बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम बना लेंगे तो हमें आसान रहेगा, बाद में धागा अलग से जॉइंट करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहले एक लाइन बनाएंगे चेन स्टिच की। इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि हमें कहाँ तक रखनी है। ये देखिए, गिनती नहीं करनी, हमें लेंथ इसकी जितनी चाहिए वहाँ तक हमें चेन स्टिच की बुनाई करनी है। ये देखिए, यहाँ तक हमें इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये बॉटल खड़ी रहेगी तो थोड़ी सी रिबन यहाँ तक पहुँचेगी, तो हम और ये देखिए
ये देखिए मेरे हिसाब से ये इनफ है। तो अब हम और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और फिर ये देखिए यहाँ से तीसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरी ये डबल क्रोशेट की लाइन यहाँ तक बुन लेंगे, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये मैंने पूरी स्ट्रिप इस तरह से बुन ली है डबल क्रोशेट से। अब हमें इसे यहाँ पर, ये देखिए इसे इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की मदद से जॉइंट कर लेना है। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए ये यहाँ पर एग्जैक्ट नीचे की साइड यहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है, अगेन सिंगल क्रोशेट की मदद से। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले चेन बनाएंगे, ये वाली स्ट्रिप है वो उसके नीचे वाले से ये शुरू हो रही है, तो इसके बराबर की हम चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से इसमें डबल क्रोशेट बनाकर स्ट्रिप बनाएंगे और उसे इसकी नीचे यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ से शुरू किया था चेन बनाना, फिर डबल क्रोशेट बनाकर हमने यहाँ पे जॉइंट किया। तो ये यहाँ से हम बनाएंगे तो डबल क्रोशेट बनाएंगे तो यहाँ पर जॉइंट करेंगे, तो ये दोनों स्ट्रिप ऊपर नीचे आ जाएगी। तो हम पहले मैं पूरी स्ट्रिप बना लेती हूँ, फिर जॉइंट करते समय आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाली स्ट्रिप भी मैंने जैसे हमने ये बनाई थी उसी लेंथ की और उसी प्रोसेस से मैंने बना ली है। अब सिर्फ इसे यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें जॉइंट करना है, ठीक है। अब हमें ये देखिए यहाँ से हमें हमारा कलर चेंज करना है, लेकिन यहाँ ऊपर जाकर हम चेंज करेंगे हमारा कलर। तो ये देखिए ये वाला कलर जो है उसे हम ले लेंगे और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम सीधा, ये देखिए ये हमारा कलर चेंज हो गया है। अब हमें ये इसकी ऊपर वाली लाइन जैसे हमने ये बुनी और इससे पहले वाली लाइंस बुनी थी उसी तरीके से हमें बुननी है। ये देखिए हर डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट इसी तरीके से बैक लूप में बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पहला वाला भूल से दोनों लूप में बना लिया है, तो फिर से हम इसे खोल देंगे और हमें सिर्फ़ और सिर्फ बैक लूप में ही डबल क्रोशेट की लाइंस बनानी है। आगे भी जितनी हम बनाएंगे, अभी एक और बार हमें कलर चेंज करना है, तो तभी भी हमें ये चीज़ खास ध्यान देनी है कि हमें बैक लूप में ही वर्क करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये एक लाइन बुनने के बाद और 3 लाइन, यानी हमें और इसी कलर में 4 लाइन चाहिए। फिर उसके बाद हम फिर से ये वाला कलर जॉइंट करके बुनना शुरू करेंगे। तो ये वाले कलर की 4 लाइन बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आगे ये वाले कलर की कितनी लाइन बुननी है और आगे उसमें हैंडल वगैरह कैसे बुनना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने ये कलर से 4 लाइनें बना ली है। अब हमें कलर चेंज कर कर ये देखिए ये जो इतनी हाइट है यहाँ तक हमारी 6 या 7 जितनी भी लाइनें आती है ये हमें ये रेड वाले कलर में बनानी है। तो अब हम यहाँ से देखिए जहाँ तक सीधी बुनाई थी वहाँ तक हमने यहाँ पर 9 लाइन, फिर ये एक लाइन रेड कलर की और फिर ये 4 लाइन। तो ये बॉटल की हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर आपकी बॉटल ज़्यादा लंबी है तो आप 9 की यहाँ पर 10 कर दीजिए, ये 1 की 1 ही रखनी है और यहाँ पर 4 की 5 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हमारी बॉटल जो है उसकी यहाँ से ये टर्न शुरू होता है, तो यहाँ से हमें ये रेड वाला कलर बुनना शुरू करना है। इसी तरह से बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट करने के लिए ये धागा, अभी हमें सीधा ये वाला रेड वाला धागा इस तरह से ये जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं वहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो अब हम चाहे तो ये वाला धागा नोट लगाकर काट सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे की बुनाई में ये कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
तो वो मैं बाद में काट दूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ 3 चेन लगाकर यहाँ पर बैक लूप में जैसे हमने अब तक बुनाई की है उसी तरीके से हमें, ये देखिए, सिंगल क्रोशेट के बैक लूप में सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बुनते जाना है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरी बॉटल की लेंथ में मुझे 6 या 7 लाइनें बनानी होंगी। तो ऊपर की एक जो लाइन है वो हम हैंडल वाली बनाएंगे। तो मैं देखती हूँ कहाँ तक मुझे बुनाई करनी है, फिर मैं आपको मिलती हूँ आखिरी वाली लाइन से पहले। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर मैं 6 या 7, मैं देखती हूँ मुझे कितनी चाहिए, उस तरीके की लाइन पूरी करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये रेड वाले कलर से 7 लाइंस बनाई है और ये मेरी तकरीबन लेंथ मिल चुकी है। तो अब हम इसका हैंडल बनाने वाले हैं। हैंडल बनाने के लिए पहले तो हमें ये जो सारे डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं ये लाइन में, उसे हमें काउंट करना है। तो मैंने काउंट कर लिया, तो ये मेरे 60 बन रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये 60 बन रहे हैं तो ये छोड़ पर और इस वाले छोड़ पर मैं 10-10 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और दोनों के बीच में 20 चेन बनाऊंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, सिंगल क्रोशेट नहीं मगर हम हाफ़ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हाफ़ डबल क्रोशेट के लिए हमें देखिए यहाँ पर हमें 2 चेन बनाकर शुरू करना है क्योंकि हम हाफ़ डबल क्रोशेट बना रहे हैं। और फिर ये देखिए हाफ़ डबल क्रोशेट आपको पता ही है, एक बार यार्न ओवर करना है, फिर इस तरह से धागा खींचकर तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल देना है। तो हम इस तरीके से 10 हाफ़ डबल क्रोशेट बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 10 हाफ़ डबल क्रोशेट बना लिए है। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 चेन लेकर, ये देखिए यहाँ पर मैं 20 डबल क्रोशेट को छोड़ दूँगी और 21वें वाले में ज्वाइन करूँगी। तो मैं 21वें वाले में हम हाफ़ डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हाफ़ डबल क्रोशेट अगेन 10 हाफ़ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो मैं गिन लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो हम ये 21वें वाले डबल क्रोशेट में इस तरीके से हाफ़ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पहला बन चुका। अब हम बैक टू बैक और 9 यानी टोटल हमें 10 बनाने हैं। फिर 10 बनाने के बाद फिर से 20 चेन लेकर, ये देखिए यहाँ पर इसे जॉइंट करके हमें ये वाली लाइन पूरी करनी है। तो मैं पूरी करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 10 हाफ़ डबल क्रोशेट बनाकर मैंने फिर से 20 चेन्स बना ली है। अब ये देखिए ये जो हमने पहले वाले हाफ़ डबल क्रोशेट बनाए थे उसकी शुरुआती चेन जो 2 बनाई थी उसमें हम इस तरीके से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम 1 और 2 चेन बनाकर फिर से ये जो 10 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक, ये देखिए एक के ऊपर एक हमें हाफ़ डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये 10 के ऊपर हमारे 10 हाफ़ डबल क्रोशेट आएंगे इस तरीके से। ये देखिए 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हमारे हो गए 10। ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारी यहाँ पर हमें चेन मिली है 20 चेन जो हमने बनाई थी, अब हम सीधा उसके अंदर हमारे हाफ़ डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे।
इस तरीके से। ये देखिए, ये जो हमारा 20 चेन का लूप था, इसमें मैंने टोटल 30 हाफ डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब ये देखिए, अब हम ये जो दूसरा छोर है उसके वहाँ पर हमने जो हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे, उस 10 के 10 के ऊपर हम फिर से हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक के ऊपर एक। ये देखिए, इस तरीके से एक के ऊपर एक हमें 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर, फिर हमें ये देखिए यहाँ पर हम 10 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर हमें ये वाला लूप मिलेगा। तो ये वाले लूप में हम फिर से 30 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हमारी लाइन को यहाँ पर एंड करेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब हम ये हमने हमारे ये वाले दूसरे वाले 20 चेन लूप में हमने पूरे 30 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब हम ये देखिए यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से और फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ 10 डबल क्रोशेट ऑलरेडी है, यहाँ पर हमारे पास 30 है, फिर यहाँ पर 10 है और फिर यहाँ पर 30 है। तो हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें हर एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बुनकर ये लास्ट लाइन बनानी है। देखिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर, फिर वो लूप वाला हो या यहाँ पर दोनों छोरों पर हमने जो 10-10 हाफ डबल क्रोशेट बनाए हैं वो हो पूरी, यानी हमें पूरा एक लाइन बनाना है पूरा हाफ डबल क्रोशेट का, हर एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर। अभी हमें कोई गिनती नहीं करनी, हमारे पास जो है उसके ऊपर हमें पूरी लाइन बना लेनी है और फिर आखिर में हमें नॉट लगाकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये देखिए, ये लूप वाले शुरू हो चुके हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी लाइन फिनिश करके, ये देखिए इस तरीके से ये पूरी लाइन फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आखिरी वाली लाइन भी बना ली है। ये देखिए, ये हमारा हैंडल बन जाता है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से बना है हमारा बॉटल का कवर। अब ये देखिए, ये बीच वाली जो लाइन है, जो हमने 7 लाइन बनाई थी, उसमें जो बीच वाली लाइन है उसमें हमें एक डोरी बनाकर पुरोनी है, ताकि ये ऊपर से हम इसे इस तरह से बांध सके। तो ये एक काम बाकी है, और दूसरा यहाँ पर हमें आइज़ 2 लगानी है और एक नोज़ लगाना है। तो आइज़ और नोज़ के लिए आप बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, कोई पुराना बच्चों का टेडी जो बिगड़ गया हो, उसकी आइज़ और नोज़ पड़े हो आपके पास, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बाज़ार में आसानी से आई और नोज़ मिल ही जाते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर नोज़ हमें सुई और धागे की हेल्प से टाकना है, और यहाँ पर हमें डोरी पुरोनी है। तो डोरी पुरोने के लिए पहले उसे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला कलर है, तो इसमें ये वाले कलर की डोरी हम बनाएंगे। तो वो डोरी थोड़ी अलग टाइप की है। वैसे तो नॉर्मली हम पोटली पाउच या किसी भी जगह पर जहाँ पर हमें बेबी की बूट्स में या किसी भी जगह पर हमें डोरी बनानी होती है, तो हम सिंपल चेन बना लेते हैं। तो ये चेन ही बनानी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनानी है। तो चलिए, एक अलग सी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनेगी और थोड़ी सी नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़बूत भी बनेगी। तो ये आपके लिए एक बोनस ट्यूटोरियल है इसी के साथ। चलिए, तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये वाली डोरी बनाने के लिए हमें आगे से थोड़ा धागा इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़कर, फिर हमें ये देखिए इस तरीके से हमें स्लिप नॉट लगा लेनी है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं चेन बनाने से पहले। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो आगे हमने छोड़ा हुआ धागा है, इसे आगे की ओर से इस तरह से हुक के ऊपर पुरो देना है, और फिर इस तरीके से हमें चेन बनानी है। अब हमारे पास एक और हुक है, तो फिर से ये धागा इसके ऊपर पुरोना है, और फिर ये देखिए इस तरीके से चेन बनानी है। आगे की ओर से इस तरह से पुरोना है, और ये देखिए ये हमें चेन बना लेनी है। फिर से ऐसे हम डालेंगे। देखिए, ये हमें ऐसे नहीं डालना, आगे की ओर से इस तरह से डालना है, और फिर से ये देखिए
तो ये हमारी सिंगल हम चेन बनाएंगे उसके मुकाबले काफ़ी ये मोटी और थोड़ी सी मज़बूत बनेगी। ये देखिए बड़ा ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये क्योंकि हमें हर चेन में इस तरीके से धागा ऊपर से डालना होता है, इसीलिए आगे से हमने ये इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा छोड़ा हुआ है। ये देखिए बड़ा ही आसान है। तो आप डोरी की साइज़ आपको कितनी रखनी है उस हिसाब से आप इसकी लेंथ बुन सकते हैं। तो मैं हमारी बॉटल का कवर है उसकी चौड़ाई के अनुसार और आगे थोड़ी नॉट बने उसके अनुसार जितनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए उतनी बुन कर फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी मैंने इस तरीके से रैंडम ऊपर से दूसरी वाली ये जो रेड कलर की लाइन है उसमें पुरोली है। ये देखिए इस तरीके से। और मेरे पास एक पुराना बच्चों का टेडी बियर पड़ा हुआ था जो किसी काम का नहीं था, कोई उससे नहीं खेल रहा था, तो उसकी आइज़ और नोज़ मैंने निकाल कर यहाँ पर इस तरीके से सुई और धागे की हेल्प से मैंने लगा दिए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी बॉटल का स्नोमैन थीम वाला कवर रेडी हो जाता है। अभी मैं आपको इसमें बॉटल डालकर दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बॉटल कवर की फाइनल लुक इसमें बॉटल डालने के बाद। तो ये यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल फिनिश होता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।